कितने लोगों ने ज्वाइन किया तृणमूल कांग्रेस को? कौन कौन सी पार्टी को छोड़ के ज्वाइन किया? यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बीजेपी से प्राय 300-350 आदमी योगदान दिया है तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, कौन कौन सी पार्टी से हैं वो लोग? ये फॉरवर्ड ब्लॉक और बीजेपी। आपके चिकनी में ही आज एक चीज़ अलग सी देखने को मिली कि आज आपके यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की एक सभा है और पास में ही जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की भी एक ज्वाइनिंग सभा हो रही है, जिसमें अभी शायद उन लोगों का शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से आप लोगों ने अपने भाषण में जो बातें कही कि वहाँ पे गाना बजाना बजाया जा रहा था और आपकी यहाँ पे सभा चल रही थी, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय कि जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर असूल पर चलने वाले लोग भी लोग हैं। आज कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हमारे एमएलए मैं इसलिए कहता हूँ चूँकि हम लोगों ने भी वोट दिया है, इसलिए मैं बड़े अदब एहतराम के साथ कहूँगा कि वो आकर के यहाँ अपनी बात को रखे, लेकिन बात करने का एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है, ढंग होता है, सलीका होता है। इसका नतीजा ये था कि उस दिन मेरा प्रोग्राम था, हमारे यूथ आइकॉन अभिषेक बनर्जी का हम लोगों को स्वागत करना था, इस्तकबाल करना था, जिसकी वजह से हम तमाम लीडरान रामपुर चेक पोस्ट में उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उसी दिन मौका निकाल करके वो चिकनी आए, आकर के शाहिद सिद्दीकी मैं जिला परिषद मेंबर के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके गए। उनको मुबारक हो, लेकिन मैंने कहा मेरे ब्लॉक नेतृत्व से हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब सिताबुद्दीन मुन्ना साहब से मैंने कहा कि भाईजान, मेरे यहाँ एक सभा हो रहा है, आज ये लोग जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक कर रहे हैं, मेरे चिकनी गांव से बार बार फ़ोन आ रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे जाने के लिए लोग कह रहे हैं, उनको वो सभा करने नहीं देंगे, वहाँ उन पर वो तरह तरह के हमला करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये संविधान है, हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर है कि हर आदमी आज़ाद है, जो जिस जगह चाहे वो अपनी बात को रख सकता है। मेरे सिताबुद्दीन मुन्ना भाई ने कहा, मिनाजुल हसन आज़ाद ने कहा, एडवोकेट इकरामुल हक साहब ने कहा, मेरे जितने के पार्टी के लीडरान थे सब लोगों ने कहा कि नहीं, उनको करने दीजिए। मैंने कहा ठीक है, करें। लेकिन देखा ये गया, साजिद साहब आप भी आए थे तो कवर कर रहे थे, अब भी देखिए कि वो किस तरह के अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ। मुझे मीर जाफ़र कहा, मुझे गद्दार कहा, नाली का कीड़ा कहा। बहरहाल मेरे ख़ानदान का, एक मेरे आवाज़दाद का एक असूल है कि अगर उन पर कोई उंगली उठाते हैं तो वो बर्दाश्त करने का मादा वो रखते थे, जिसकी वजह से मैंने भी बर्दाश्त किया। लेकिन मैंने सोचा था कि सियासी लड़ाई होती है तो सियासी लड़ाई सियासत के हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा। आज मैंने ये सभा किया, मैंने नहीं किया बल्कि मेरे गांव के तमाम, मेरे चिकनी बूथ के तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि वो आए थे लेकिन आपको एक मीटिंग करनी होगी, इसलिए कि हम लोग उनको ना वोट देंगे ना उनको हम लोग पसंद करते हैं। उन्होंने 11 साल वो रहे एमएलए, 11 साल में वो 11 काम भी नहीं कर पाए, इसलिए आप उनके इसमें एक मीटिंग कीजिए, एक सभा रखिए। तो मैं उन लोगों से राय मशवरा लेकर के आज हम लोग मीटिंग का जो है डेट तारीख तय होकर के आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए साहब, कितनी नाइंसाफ़ी की बात है, कि कितनी नादानी की बात है, कितनी नाअक्लमंदी की बात है कि आज वो देखा कि मैंने तो उस दिन ये बात कही है शाहिद सिद्दीकी को, तृणमूल कांग्रेस के लीडरान को, तो आज वो लोग मेरे खिलाफ भी बात करेंगे। इसलिए आज वो देख रहे हैं कि वो माइक लगा करके, वो लाउड स्पीकर लगा के रखे हैं ताकि वो बात, उन लोगों की बात हम लोग सुन ना पाएँ। लेकिन आपने देख लिया कि आज हमारे चिकनी के सरजमीन से आज हज़ारों के हज़ार तादाद में यहाँ बैठे हुए थे, इस कड़क की ठंडक में बैठे हुए थे, सिर्फ सुन रहे थे कि क्या
हम लोग किसको पसंद करते हैं? हम लोग अगर पसंद करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पसंद करते हैं और उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। 2021 में विधानसभा इलेक्शन हम लोग जवाब देंगे विक्टर को, उस एमएलए को, उस नाकारा को हम जवाब देंगे कि 2021 में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, तुमको बोरिया बिस्तर लेकर के तुमको कलकत्ता में रहना पड़ेगा, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। सर एक बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा था तो ऑल इंडिया फॉर्ड ब्लॉक के टिकट पे ही चुनाव लड़ा था। उसके बाद ये आपका ही कहना है कि उन्नयन विकास, लोगों ने हमको वोट दे करके जो जिताया है उनके लिए मुझे काम करना है, तो काम को देखते हुए आपने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो आपके, मैं इस चिकनी बूथ की अगर बात करूं तो यहाँ 95% लोगों ने आपको वोट किया है। 95% लोगों ने आपको वोट किया है ऑल इंडिया फॉर्ड ब्लॉक के टिकट पर। तो आगामी विधानसभा में शाहिद सिद्दीकी तृणमूल को लेकर के लोगों के पास जाएंगे, तो क्या ये उम्मीद आप दे पा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम जो है उसी लहर को यहाँ बरकरार रख पाएंगे तृणमूल के सिंबल पर? जी बिल्कुल। देखिए साहब, मैं जीता 1.5 साल से 2.25 साल मैं परमार ब्लॉक में रहा। मैंने सवाल किया उन लोगों से, अली इमरान नब्ज भाई से मेरे, कि भाईजान आप जिस पार्टी का दामन परचम अपने हाथों से थामे हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। अब कुछ सोचिए, कुछ सोचिए, आपको सोचना होगा। अगर इलाके के लोगों की वोट लेकर के हम लोग जीतते हैं तो हमें कुछ काम करना होगा, नहीं तो हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका रहेगा। चकुलिया ब्लॉक वैसे भी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए आप सोचिए कुछ इसके बारे में। तुम कुछ मुझे जवाब नहीं देते थे। इसी तरह से मैं 1.5 साल कटा दिया। मैंने उनको इंसिस्ट किया, मैंने जिद किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा जिसको जाना होगा तो जाएगा, लेकिन अली इमरान नब्ज एक वोट लेकर के सिर्फ वो वामफ्रंट में रहेगा। और वही एमएलए कहा था कि मुझे चिकनी का 500 वोट नहीं चाहिए, मैं चिकनी का 500 वोट के लिए नहीं आता हूँ, आप लोग वोट नहीं देना है, नहीं देना है, वो आपकी मर्जी है। क्यों किया था ये सवाल? क्योंकि जब वो आया था वोट मांगने के लिए तो हमारे चिकनी के लोगों ने कहा था कि आपने क्या काम किया है। जब उनको पकड़ा था यहाँ से वो भागा था और वो कहा था मुझे नहीं चाहिए चिकनी का 500-600 वोट। तो आज फिर किस मुंह से तुम यहाँ आ रहे हो भाई? हाँ, सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है? और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं टीएमसी में आया, उन्नयन का काम हुआ कि नहीं हुआ? मैं जब 1.5 साल मेरा बीत गया, उसके बाद क्या होता है कि मैं आपको बल्दिया भाषा हाई स्कूल में भाई 2 ACR बिल्डिंग किया हूँ। हमारे आपको बेलन अंचल के हमारे लोग मौजूद है, प्रधान भी हैं, वो लोग बता पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे बात मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं उसकी तरह, वो तो बात बात पर झूठ बोलते हैं। बहरहाल वो उनका मामला है, झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो झूठ का पेशा करते हैं। ठीक है, झूठ का वो पेशा खोल के रखते हैं। इसलिए भाई मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं एक हाई स्कूल का टीचर हूँ, मुझे अपने अखलाक को, मुझे अपने इसको बचा के रखना होगा। इसलिए और वो 2 काम हुआ। उसके बाद लॉकडाउन शुरू होता है भाई मार्च में। कितने मार्च से होता है? 23 या 22 मार्च से होता है लॉकडाउन में भाई। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हिंदुस्तानी में नहीं, बंगाल में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हालत अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, काम नहीं होता। उसके बाद फिर जो काम होता है भाई, आपने ये इतने साल से एमएलए रहे, क्या किए? मैं 2 जिला परिषद 2 मेरा 2 एरिया पड़ता है। मतलब एक है आपको उज़ैर साहब और एक मैंने कहा कि भाई हम लोगों के रास्ते की बहुत हालत ख़राब है, कुछ करना होगा। फिर हम लोगों ने क्या क्या करके जिला परिषद में जो है वो उधर से अपना हिस्सा कराया। मैं चकुलिया के यहाँ से आपको चिकनी ब्रिज से लेकर के चकुलिया तक, बेलंचा तक मैंने उसको रिपेयरिंग का काम करवाया है। जहाँ तक होता है अभी आने जाने में लोगों को सहूलत और सुविधा हुई। कब से? 1 साल से 1.5 साल से लोग अपना आना जाना करते हैं। उसके बाद हमारा चिकनी में मैं 10 से 15 लोगों का वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मैंने किया है। किया है क्या? 11 साल में 11 किया। मैंने कब किया? टीएमसी में आने के बाद। अगर मैं वामफ्रंट में रहता तो मैंने जो एक वृद्धा पेंशन जो किया है, उस औरत का हाल पूछिए भाईजान, कि वो औरत की आंखों से आंसू जब निकल रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। वो खबर आप नहीं लेते हैं, आप कोलकाता में रहते हैं और आके आप बोलते हैं कि वो उन्नयन के लिए गया, क्या उन्नयन कर रहा है? आप पूछ लीजिए। मेरी माँ बहनें चली गई, मैं आपको बता देता जिन जिन लोगों का मैंने किया है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक एमएलए को हम लोग जिताते हैं और वो एमएलए हमारा